मैं हाजिर हूँ एक नए और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। फ़ी ज़माना अगर देखें तो कम्युनिकेशन ही है जो आपको तरक्की पे ले जाती है या उसका वाइस वर्सा। यानी आप अगर अच्छे कम्युनिकेटर हैं, अपनी बातचीत को कन्वे कर सकते हैं अच्छे तरीके से, तो आप बहुत सारे मसाइल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आइए हम इसको समझते हैं, और जब हम इसको समझेंगे तो हम बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे और अपनी जॉब के लिए, अपने इंटरव्यू के लिए या वैसे डेली रूटीन में हम अपने आप को एक इम्पॉर्टेंट आदमी बना सकते हैं। यकीनन हम इम्पॉर्टेंट होते हैं, हर इंडिविजुअल इम्पॉर्टेंट ही पैदा होता है, लेकिन उसकी जो डिफरेंट स्किल्स डेवलपमेंट है वो फिर मैटर करती है। तो कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द टॉप स्किल जो एक आदमी के अंदर होनी चाहिए। उसकी डेवलपमेंट और उसकी कामयाबी का राज है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन होती क्या है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल मीन्स कि अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपने माफी ज़मीर को अंदर को कन्वे करने का जो प्रोसेस है वो बेशक हम बोल के कर रहे हों या जेस्चर्स के ज़रिए कर रहे हों, इसको कम्युनिकेशंस कहते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है इसके अंदर क्या है, इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स जब आपस में अपने फीलिंग्स, अपनी बातचीत करते हैं तो इसको हम कहेंगे कि ये कम्युनिकेशन है। अब कितना अच्छी कम्युनिकेशन है वो आपकी स्किल डेवलपमेंट पे डिपेंड करती है। जितना अच्छे कम्युनिकेटर होंगे, पहले भी हमने बात की, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है, यानी हमारे अंदर जो बड़ा डिफरेंस है हमारे अंदर और बाकी जानवरों के अंदर, यानी हम इंसान कहलाए, हम बेसिकली हैं तो वही, लेकिन हमारे अंदर कि हमें कम्युनिकेशन आती है, हम अपना माफी ज़मीर बयान कर सकते हैं। तो लैंग्वेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ ज़बान नहीं बल्कि आपका जो कम्युनिकेट करने का मेथड है, आपकी जो स्किल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी टाइप्स को अगर हम समझ लें तो मज़ीद हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी टाइप्स हैं और कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जी, इसका प्रोसेस, पहले प्रोसेस देख लेते हैं। तो प्रोसेस में एक सेंडर होता है, मैसेज सेंडर, इस वक्त मैं हूं। फिर दूसरा क्या होता है, मैसेज, मैं कोई मैसेज दे रहा हूं, मैं कम्युनिकेशन के बारे में आपको समझाना चाह रहा हूं। फिर क्या है जी, मीडियम। मीडियम क्या है, मेरा और आपके दरमियान जो है ना वो यूट्यूब है, हमने इस मीडियम के थ्रू वो किया एक दूसरे को। फिर आप लोग रिसीवर हैं, आप रिसीविंग एंड पे बैठे हैं। अच्छा, अब मुझे कैसे पता चलेगा? आपके कमेंट से पता चलेगा, आपकी बातचीत से पता चलेगा, व्यूज़ से पता चलेगा। तो फीडबैक मेरे लिए वो हुआ। अक्सर हम इस चीज़ को मिस कर जाते हैं, हम वन वे कम्युनिकेशन लगे रहते हैं, उसके अंदर मैसेज भी होता है, रिसीवर भी है, सेंडर भी है, सारे हैं। फीडबैक उसके अंदर हम चेक नहीं करते, और ये हम अपने स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसे ही करते हैं। जी समझ लग गई? जी सर समझ लग गई। हमें कैसे पता चले कि समझ लग गई? तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हम उनसे फीडबैक लेंगे, सिर्फ इस तरह से पूछ के नहीं बल्कि सुन के, लिखवा के, टेस्ट लेके। तो यहाँ पर इस चीज़ को फीडबैक कहते हैं जी। तो इससे हमें पता चलता है कि हम कितने अच्छे कम्युनिकेटर हैं, कितना अच्छी हम बात कन्वे करना जानते हैं, क्या कम्युनिकेशन के सारे ज़राए हमने इस्तेमाल किए। मैक्सिमम जितने आप जो आपके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वेज ऑफ कम्युनिकेशन है, जो आप मल्टीपल यूज़ करेंगे उससे कम्युनिकेशन बेहतर होगी। तो मुख्तलिफ जो इसकी टाइप्स हैं उसको हम देखते हैं कि जी टाइप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है वर्बल। इसके अंदर किसी ना किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको वर्बल कम्युनिकेशन वो कहते हैं। अब वर्बल के अंदर ओरल भी हो सकता है, ज़बानी हो सकता है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्लस दूसरी चीज़ भी यहाँ पर है कि रिटर्न भी है। ये सारी चीज़ें इन राइटिंग भी हो गई। तो ओरल हो गई आपकी लैंग्वेज, या आपकी लैंग्वेज जो है वो इन राइटिंग हो गई। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन, किसी ना किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल लाजमी हो रहा होता है। फर्दर क्या है जी, नॉन वर्बल है।
अब नॉन वर्बल के अंदर क्या है? बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर्स, आपका जो आई कांटेक्ट है, ये आपका नॉन वर्बल हो जाएगा। तो जो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन है, बाज़ औक़ात आप नॉन वर्बली उसको ठीक से वो जेस्चर आपका वैसा नहीं है, आपका अंदाज़ अच्छा नहीं है, तो आपकी बात अधूरी कन्वे होती है। बाज़ औक़ात उसका रिवर्स होता है, कन्वे आप कर ही नहीं पाते। तो जो आपकी नॉन वर्बल आपकी स्किल है, ये भी डेवलप करने की ज़रूरत है। आपका पूरा जिस्म बोल रहा हो और जो आप बात कर रहे हूँ, आपका आँखें, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपके जेस्चर, ये सारे उसका साथ दे रहे हों, तो फिर जो है वो जो झूठ बोलने वाली मशीन है, उसमें भी कोई नहीं पकड़ सकता। स्किल चाहिए। बहरहाल मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ समझाने के लिए कि किस तरह से आपकी जो नॉन वर्बल स्किल है आपकी वर्बल स्किल के ऊपर भारी है जी। फिर है जी नंबर 3 पे फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। ये अक्सर ख़त व किताबत के ज़रिए ऑफिसेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर बॉस अपने जो कलीग्स हैं या उसके सबऑर्डिनेट्स हैं या वर्कर्स हैं उनको दे रहा होता है। तो इसमें भी आगे जो फॉर्मल है वो 2 किस्म की, एक तो जो वर्कर टू वर्कर है, एक आम एम्प्लाई दूसरा आम एम्प्लाई तक पहुंचा रहा है, इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल, ये वर्कर टू वर्कर। और दूसरा है वर्टिकल, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, यानी बॉस जो इंस्ट्रक्शंस निकाल रहा है वो अपने वर्कर्स तक पहुंचा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल। या वर्कर्स जो है वो बात कर रहे हैं और बॉस तक कन्वे करना चाहते हैं। तो ये हो गया जनाब हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन। फिर है इनफॉर्मल, गप्पें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, वैसे ही जो हमारा सोशल इंटरेक्शन होता है उसके अंदर हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते होते हैं। इंट्रापर्सनल, अब एक पर्सनल स्पीच आपने साइकोलॉजी में पढ़ी होगी, बंदा खुद से खुद बातें करता है, अक्सर सोच रहा होता है, बातें कर रहा होता है, तो इसको कहते हैं इंट्रापर्सनल स्किल। फिर ये तो हो गई खुद से बातें। छोटे बच्चे अक्सर आपने देखा होगा कि वो आप खुद में यानी अपने आप ही वो बातें कर रहे होते हैं, या बुज़ुर्ग अपने आप ही बातें कर रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंट्रापर्सनल। फिर दूसरी होती है इंटरपर्सनल, यानी 2 लोगों के दरमियान, कम से कम 2 लोग उसके अंदर होने चाहिए, या एक इंडिविजुअल है, एक ग्रुप है, या एक ग्रुप है और आगे कई ग्रुप्स हैं, तो इस सूरत में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ख़ास तौर पर जब आप कोई जॉब कर रहे हो, जब आपकी पब्लिक डीलिंग हो, तो इंटरपर्सनल स्किल आपकी बहुत इम्प्रूव होनी चाहिए। उसके बाद जनाब विजुअल, दिखा के कम्युनिकेशन करते हैं, जो साइन बोर्ड होते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं, तो वो विजुअल हम देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि जो मैसेज है वो क्या है, तो ये विजुअल होते हैं। पिक्चर्स के ज़रिए हम देख सकते हैं, या हम वीडियोज़ के ज़रिए, सिर्फ वीडियो, अभी ऑडियो उसके अंदर अगर शामिल कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी? ऑडियो विजुअल। ठीक है जी। जो मैं अभी आपको जो वो कर रहा हूँ ये ऑडियो विजुअल है, आप देख भी रहे हैं और आप सुन भी रहे हैं, तो ये ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन की टाइप हो गई। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, होपफुली आपको बहुत पसंद आया होगा। तो मेरा फीडबैक जो कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसको ना भूलिएगा, फीडबैक क्लास में दीजिएगा। आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया।